Now listen up, we're gonna tell you a story. A story about four guys. Ka, Ra, Ma and Pa. फूलों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ में जो भी हमारे बीच में लोग थोड़ा सा दूरी दो, बाहर से कोई अगर आएगा तो कैसे आएगा कार्यक्रम, तो मैं आग्रह करूंगा आप भी आए। इरफान भाई, आप लोग एक एक कर सभी मैडम आती जाएं और आज के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते चले जाएं, क्योंकि अभी एक कंपटीशन है जो 11 बजे शुरू होने का टाइमिंग है, 10:15 हो चुका, तो शुरुआत लेट हुआ, मौसम खराब प्लस स्थितियां खराब रही, जिसके कारण पंडित जी से आग्रह है कि आप आए और अपने विचार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर माननीय त्रिपाठी जी ने किया है, पहले तो मैं उसी की बधाई दूं कि इस शुभ अवसर को उन्होंने दोहरे मापदंड में लिया। विद्यालय का रजत जयंती वर्ष हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो, तो सोने में सुहागा वाली बात उन्होंने सिद्ध कर दी है। ज़्यादातर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके प्रेमी हैं, जो देश को सच्चे मन से चाहने वाले हैं, वो यही मान रहे हैं कि अभी नेताजी हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैला करके हवाई जहाज का दुर्घटना हुई हवाई जहाज की, और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए एक तरह से, कुछ अफवाह चली, लेकिन उस अफवाह का भी कहीं वास्तविकता नहीं देखने को मिलती। तो बच्चों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतलब बात में सिर्फ ये कहूँगा कि अपने देश को सर्वोच्च मानना चाहिए, अपने देश की सेवा करना सबका पहला कर्तव्य है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश की सेवा कर सकते हैं। अपने जो पढ़ाई का काम इन्हें मिला हुआ है, अपने जो जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से विद्यालय में आते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें। यहाँ भी देश की सेवा होगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए रास्तों पर चलें, यही सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद। अभी हमारे बीच नरेंद्र शर्मा जी जो राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत हैं, आपने इनका विचार सुना, अपना मौका निकालकर आज हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अब इसी कड़ी में मैं अपने क्षेत्र के पूर्व पार्षद भाई विजेंद्र सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आकर अपना विचार व्यक्त करें, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। आज बड़ा ही खुशी का अवसर है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अपने शांति निकेतन पब्लिक स्कूल की रजत जयंती मनाई जा रही है। अपने इस शांति निकेतन पब्लिक स्कूल को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं
और इसमें हमारे आदरणीय गुरुजी संजय त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे क्षेत्र के लिए कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी प्रतिभा और शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती और रजत जयंती के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रपति पदक से नवाजे गए हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी, हमारी कॉलोनी के हमारे सब साथी पूरनपाल जी, धर्मदास ठेकेदार जी, अजय भाई, हमारे बीच में उपस्थित गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित मिश्रा जी, ठेकेदार जोरी जोनवाल जी और यहाँ पर उपस्थित शांति निकेतन स्कूल के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, राजीव कॉलोनी के समस्त निवासी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जो मैं कहूंगा वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसको याद भी रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में शनिवार के दिन दोपहर के समय कटक के उड़िया बाजार में हुआ। आपकी माता का नाम प्रभावती देवी था और आपके पिता जानकीनाथ बोस थे। जिस तरह से सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, उनको हम बापू गांधी कह के पुकारते हैं। हम अपने नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब कह के पुकारते हैं। हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कह के पुकारते हैं। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी कह के पुकारते हैं। अगर वास्तव में नेता थे तो केवल सुभाष चंद्र बोस थे। वैसे तो आजकल नेताओं की भरमार है, लोग मुझे भी नेता कहते हैं, सब गलियों में नेता घूम रहे हैं, लेकिन नेताजी के जो असली हकदार थे सुभाष चंद्र बोस थे। जिस समय सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। बहुत क्रांतिकारी रहे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस जी का एक ही नारा था, सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसा कि अभी हमारे बीच में बताया गया तो सुभाष चंद्र बोस जी की दुर्घटना में मृत्यु की जो खबर फैली थी, लेकिन वास्तव में कोई प्रमाणिक आज तक हुआ नहीं। बहुत लोगों ने इसके लिए सरकार से सवाल जवाब करे हैं, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लग पाया है कि नेताजी का क्या हुआ। नेताजी का पूरा परिवार है। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता की 9वीं संतान थे। इनसे बड़े इनके 5 भाई और 3 बहनें इनसे बड़ी थी। ये 9वीं संतान थे। देश के लिए अपनी जान को हमेशा जो है ना हथेली पे रखकर जो है घूमते थे और अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस के नाम से ऐसा डरते थे कि जैसे कोई बिल्ली या गीदड़ शेर के नाम से डरता है, इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के नाम से घबराते थे। जो कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा जो है उनके लिए खतरा पैदा कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। आज हम सब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। अभी आपके सामने बाकी और प्रोग्राम आएंगे और मैं शाम के प्रोग्राम में आपके बीच में रहूंगा। और मैंने आदरणीय गुरु जी से क्षमा के साथ प्रार्थना की थी कि मैं 2 मिनट बोलने का समय मिल जाए तो मैं अभी जाऊंगा। थोड़ा आज दिल्ली एक प्रोग्राम है और इस शाम को आपके बीच में रहूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय त्रिपाठी जी का कि उन्होंने मुझे जो है 2 शब्द बोलने का यहाँ पे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में हमारे बीच
धर्मदास ठेकेदार जी हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और इस मौके पर अपनी विचार व्यक्त कर बच्चों का हौसला बढ़ाएं। हमारे स्कूल के संरक्षक हैं जो हमेशा से स्कूल के लिए, कॉलोनी के लिए अपना प्रयास करते रहे, अपना संघर्ष करते रहे। ऊपर आ जाए मंच पे। आदरणीय हमारे भाषण श्रीगण, आदरणीय ये भी सम्मानित कॉलोनी वासियों व साथियों व प्यारे बच्चों, आज आप लोग बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। वैसे तो आप पहले से मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब का कुछ और ही बात है, अब महत्वपूर्ण तरीके से बनाई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो छोटे बड़े काफी स्कूल हैं और हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में, हर शहर में अच्छी शिक्षा देने वाले भी बहुत से स्कूल हैं, लेकिन शांति निकेतन स्कूल की व्यथा ही कुछ और है। यहाँ के जो बच्चे हैं इनको देख कर गर्व होता है कि ऐसी शिक्षा बड़े बड़े स्कूलों में नहीं हो रही है, जहाँ पर 5-5 हजार रुपये फीस दे रहे हैं और बसों में किराया दे रही है, और वहाँ इतना खर्च पड़ रहा है कि डांसर अलग है, पीटीआई अलग है, गीतकार अलग है, संगीतकार अलग है और खेल कूद वाले अलग हैं। लेकिन वो बच्चे आज हमारे स्कूल के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और हमने देखा साथ जाकर भी कि बड़े बड़े स्कूलों के जो बच्चे हैं कंपटीशन में हमारे बच्चे पहले स्थान पर रहे या दूसरे स्थान पर रहे, इससे कभी कम नहीं हुए। हमें आशा है कि हमारा स्कूल और भी प्रगति करता रहेगा। बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे शांतिनिकेतन स्कूल ने हमारी कॉलोनी का नाम रोशन कर दिया। हम श्री टिटवाला जी को धन्यवाद देते हैं, जो पैसा इसने लगा दिया इन कार्यक्रमों में। ये कार खरीद सकता था और मकान खरीद सकता था, लेकिन नहीं, हमने भी इसको पूछा कि इतना पैसा आप खराब क्यों कर रहे हैं, कि नहीं, पैसा यहीं का कमाया है, यहीं मुझे लगाना है, मुझे बिहार नहीं भेजना इसको। हमें बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था और बाहर तक के बच्चे जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, देख देख कर बड़ी खुशी होती है। हमारे बच्चे आज तक गलियों में मिट्टी में खेलते और गड्ढे खोदते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन आज हमें उम्मीद है हमारे बच्चों पर, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे भी IPS, IAS और PCS बन सकते हैं। ये हमारा आशा है और अपने दिल से भी सबको धन्यवाद देते हैं कि ये बच्चे आगे से आगे प्रगति करें। जैसा सुभाष चंद्र बोस की बात है, आप सभी ने बतला दी बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ भी एक मेजर था, एक कुरमाली गांव है वहां का, वो कह रहा था हम साथ रहे हैं मेजर के, सुभाष चंद्र बोस के, और अभी आ रहा है, वो अभी आएगा और इसके लिए धोखा देकर और MLA में खड़ा हो गया। लेकिन वो सारा टाइम निकल गया और कुछ नहीं रहा, वो बात संस्था में ही रही, उसका कुछ नहीं हुआ। ये तो भारत का दुर्भाग्य ही रहा, कैसे वीर सपूत और दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। ये भी एक संस्था रही, हुए या नहीं हुए, कहाँ गए। तो साथियों, मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी कॉलोनी वासी हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के वासी हैं, ये स्कूल पर पूरा ध्यान दे। जो हमारे बच्चे हैं, इनके अभिभावक हैं, इनके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, इन बच्चों पर पूरा ध्यान दें, इनके खान पान, रहन सहन और इनकी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी खर्चे से कम न हो। हमें यही आशा है और यही हमें उम्मीद है, हम यही आशा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इस संघर्ष के पीछे हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग इस कॉलोनी के और बच्चे भी हमेशा सहयोगी के रूप में खड़ा रहे, साथ में। कभी ये तिरपालों में चलाया गया, 1987 में स्कूल
जिस समय निःशुल्क स्थिति थी, निःशुल्क चलाते थे, लोगों के घर खाते। लेकिन मैंने महसूस किया कि सेवा या तो बहुत बड़ा पूंजीपति कर सकता है या एकदम मस्त मौला हो वो कर सकता। प्रयास तो किया मैं भी 5 साल तक, आज भी एक सेवा के रूप में लगे रहता हूं समाज के कार्यों में, लेकिन जो एक कसक है दिल में वो मैं पूरा नहीं कर, अभी भी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि ये स्कूल इन बच्चों को निःशुल्क के रूप में ही चलता है। परिस्थितियां बदली, हमने एहसास किया कि अगर आप फ्री में किसी को कोई चीज दे रहे तो उसका महत्व तो समाप्त हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि हमें मजबूरी बस 5, 10, 15, 20 इस तरह करते हुए एक स्टेप तक ले गए और कुछ फीस रखा। आज भी इस क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में यहाँ की फीस सबसे कम जो भी दे रहा हूँ। मेरा प्रयास यही है, क्षेत्र में कई बार हमने और भी कंपटीशन बहुत बड़े स्तर पे कराए थे। इससे पहले भी लिखित स्कॉलरशिप कंपटीशन कराया, जिसमें साल साल भर के हमने, और बाहर के स्कूल के बच्चे भी भाग लिए। जो निकला उसको साल तक का फीस हमने अपने पैसे से, किताब कॉपी अपने पैसे से। तो जितनी क्षमता एक अकेले स्तर पे कराते हैं, किसी से हम कोई सहयोग भी नहीं लेते। बहुत कम लोग हैं जो सहयोग दे पाते, अपनी इच्छा से जो दिया लेते हैं, मांगते किसी के पास नहीं। खैर, अभी बच्चों का एक कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मैं ये आप लोगों के सामने अपनी पुरानी बातों को याद कर एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग सभी जानते ही हैं, उससे जुड़े हुए भी बच्चे आपको इससे में भाग लेंगे, दिखाएंगे। हमारे साथी यासीन खान साहब हैं, जो हिंदू आर्ट थिएटर और जिया प्रोडक्शन ग्रुप चलाते हैं। टेलीफिल्में, सीरियल्स, इस तरह के प्रयास उनका रहता है। वो भी हमारे सहयोगी के रूप में है, इसमें भाग ले रहे। हमें खुशी है कि इस मौके पर आप सभी पधार कर हमारी हौसला अफजाई किए। अब कार्यक्रम को और आगे गति देते हुए हम ये कोशिश करेंगे, हमारी संस्था ये कोशिश करेगी कि उस बच्चे का अगली क्लास या इस साल मार्च के बाद जो अगले क्लास में बच्चे जाएगा, जो टॉप होगा, उसका हम पूरा किताब का फीस वहन करेंगे। ये आज घोषणा कर रहे हैं, कहीं उल्लेख नहीं है। जो संरक्षक महोदय है, मैं उनसे भी बताना चाहता हूँ कि वो जिम्मेदारी आपको उठानी है, वो पैसा का भार आपके सिर, मैं नहीं ले रहा, मैं अपने से लेके आपके सिर पे थोप रहा हूँ। उसकी जिम्मेदारी आपको, क्योंकि हमेशा से आपने कभी कुछ ना कुछ दिए, लेकिन इस बार हमने ना आपने दिया ना। जो बच्चा आज इस कंपटीशन में, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, टॉप होगा, उस बच्चे के पुस्तक, कॉपी, इसके जो भी खर्च होगा वो हमारी संस्था वहन करेगी। इस साल आगे अब एग्जाम की तैयारी में हम भी लगेंगे। हमारे बीच पूरनपाल जी हैं, पूरनपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आए। और प्रोग्राम तो पेपर शुरू होगा, पेपर 2 घंटे का है, और पेपर जब शुरू हो जाएंगे तो एक तरफ बंद हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग जो प्रोग्राम अब तक होना था वो एक तरह से समाप्ति के कगार पे ही है। एक चीज और ध्यान देंगे बच्चे, 24 तारीख को कल कवि सम्मेलन है, छुट्टी रहेगा सभी बच्चों को। सिर्फ जो बच्चे भाग लिए हैं कार्यक्रम में वो रहेंगे। जो 8वीं क्लास के बड़े बच्चे हैं वो रहेंगे, बाकी सारे बच्चों की कल छुट्टी रहेगी। शाम को 6 बजे से काव्य संध्या कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बाहर से कवि आ रहे हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं उसके अरेंजमेंट करेंगे, इसलिए तुम्हारी कल की छुट्टी। 25 तारीख को हमारे जो कार्यक्रम के तहत सुर संग्राम है, संगीत के कंपटीशन,
उसका एक जज हमारे बीच में शंकर दादा मौजूद है। उस दिन संगीत और डांस, ये मोहन मिकिन्स एडिटोरियम में, मोहन मिकिन्स कंपनी के अंदर है, उस एडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सब बच्चे जो अपने पेरेंट्स से बोल देना कि बिना पास के वहां अंदर एंट्री नहीं होगी, इसलिए पास लेना जरूरी होगा। पास दिया जाएगा 24 को या 25 को मॉर्निंग में।
जलदमन्त्रनव